सभी को नमस्कार। आज हम लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 9.1 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर 11 वहां तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग की हाइट कितनी गिवन है? 7 मीटर। The angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree। यहाँ तक देखें अपन पहले जो भी क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं। बिल्डिंग अपन ने ये ले ली, ये ए बी बिल्डिंग की हाइट कितनी गिवन है? 7 मीटर हाइट। ओके, एंड एलिवेशन एंगल ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। एलिवेशन एंगल क्या होता है आपका? एलिवेशन एंगल जब होता है कि हम जहां पर खड़े हैं वहां से हम कहां देखें? ऊपर की तरफ देखें। ठीक है, लाइन ऑफ साइट कहां पे है हमारी? ऊपर की तरफ। इट मींस अपन कहां पर हैं? बिल्डिंग के ऊपर है। तो बिल्डिंग के टॉप पे से हम देखेंगे एलिवेशन एंगल के लिए, तो लाइन ऑफ साइट जो नीचे ऊपर की तरफ पहुंचे। इट मींस जो टावर होगा आपका उसकी हाइट आपकी बिल्डिंग से क्या होगी? ज्यादा होगी। ये क्लियर है या नहीं? देखिए कहां पे कह रहा है? टॉप ऑफ द बिल्डिंग के कहां पे हो आप? टॉप पे हो एलिवेशन एंगल के लिए। और एलिवेशन एंगल हम जानते हैं कि कहां देखेंगे? हाइट पे देखेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे। लाइन ऑफ साइट ऊपर की तरफ होगी तभी एलिवेशन एंगल बनेगा। तो ऊपर की तरफ आप कब देख पाएंगे? जब बिल्डिंग के ऊपर आप हैं और आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट आपसे ज्यादा है, उस कंडीशन। तो टावर की हाइट क्या होगी? बिल्डिंग से ज्यादा होगी। ये तो हमें पहले पता चल गया है इससे। तो एलिवेशन एंगल की बात करें, टॉप ऑफ द टावर, ये आपका हो गया 60 डिग्री। कितना हो गया? 60 डिग्री। ओके, ये कंपेरिजन कर लिया अपने दोनों में। नेक्स्ट AB इज द बिल्डिंग एंड CD आपने दे दिया टावर का। 60 डिग्री आपका एलिवेशन। नाउ द एंगल ऑफ डिप्रेशन of its foot is 45 degree. Find the height of the tower. डिप्रेशन एंगल जो है कैसे होगा? इस कंडीशन में, डिप्रेशन एंगल की कंडीशन में हमारी जो लाइन ऑफ साइट होगी वो कहाँ होगी? नीचे की तरफ होगी। इट मींस हम टॉप पे खड़े हैं और देख आ रहे हैं नीचे की तरफ देख रहे हैं, फुट ऑफ द टावर की तरफ देख रहे हैं। तो आपका ये डिप्रेशन एंगल हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा आपका? 45 डिग्री। ठीक है, गिवन है डिस्पर्शन एंगल ऑफ फुट ऑफ इज 45 डिग्री। ओके, ये आपका क्या हो गया? ग्राउंड लेवल। ये आपका ग्राउंड। अब देखिए हमारे पास बी एंगल गिवन है इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में क्या होगा? बी एंगल हमें गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द टावर। मींस CD हमें फाइंड आउट करना है। AB एंड इसको कोई भी नाम दे दीजिए RB। ठीक है, AB किसके पैरेलल है? RC के। इट मींस ये 7 मीटर है तो RC भी कितनी हो जाएगी? 7 मीटर हो जाएगी। सिमिलरली AC किसके पैरेलल है? RB के। तो ये दोनों भी AC एंड BRB के आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। इस कंडीशन में दोनों की भी लेंथ कितनी हो जाएगी? सेम हो जाएगी। अब देखिए हम बात कर रहे हैं एंगल C की। एंगल C कितना होगा? ये तो अपने पास क्या है? डिस्पर्शन एंगल है। डिस्पर्शन एंगल लाइन ऑफ साइट और आई साइड आपकी बिल्कुल 180 डिग्री पे देखते हैं। ये एंगल कितना होगा? इस एंगल की रिक्वायरमेंट होगी हमें। ये एंगल आपका होगा 45 डिग्री। 45 डिग्री क्यों होगा ये एंगल? बिकॉज दिस इज द अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल। अब बात करें ये अल्टरनेट एंगल होता क्या है? जब भी दो पैरेलल लाइन से कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो देखिए दो तरह के आपके अल्टरनेट एंगल बनते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल्स बनते हैं और ये आपस में कैसे होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल जो साइड्स होंगी आपस में सेम होती है। इसलिए हमें ये 45 डिग्री है तो C को भी हमने क्या ले लिया? 45 डिग्री बाय द रिलेशन ऑफ अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल की थ्रू अपन ने फाइंड आउट कर लिया एंगल C को भी। अब तो भी
क्वेश्चन में गिवन था, सबको हमने डायग्राम में मेंशन कर लिया। अब देखते हैं कि कौन सा उसमें से हमें यूजफुल होगा जिसको लेकर के हम इजीली क्वेश्चन में आगे बढ़ पाए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास नोन क्या है, एक तो 60 डिग्री एंगल है, एक आपका 45 डिग्री एंगल है। ये तो दोनों में नोन है, दोनों ट्रायंगल्स में। सेकंड थिंग, हम ट्रायंगल की बात करें BCA, ट्रायंगल की बात करें BCA, तो देखिए इसमें AB हमें क्या पता है कि गिवन है, AB की जो साइड है वो उसकी लेंथ हमें गिवन है, और दूसरा ट्रायंगल BRD, इसमें हमें किसी भी साइड के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इट मींस हमें इसे लेके चलना पड़ेगा। इसको क्यों लेके चलना पड़ेगा? क्योंकि हमें यहाँ पर एक साइड क्या है, नोन है, गिवन है, तो उससे अपन दूसरी साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ACB, बिल्डिंग हमेशा सीधी खड़ी रहेगी, so always be vertical, then angle is 90 degree, so this triangle is right angle triangle। तो इस ट्रायंगल में देखें हम रिलेशन, देखिए एंगल तो कितना हो गया 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री 10 45 डिग्री। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले इससे अब किसका रिलेशन मिल रहा है, परपेंडिकुलर एंड बेस। परपेंडिकुलर साइड कौन सी होती है, एंगल के जस्ट अपोजिट साइड होती है, वो परपेंडिकुलर साइड होती है। सो AB डिवाइड बाय AC, 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इक्वल टू AB की वैल्यू हमें गिवन है 7 मीटर, तो AB की वैल्यू पुट कर दीजिए 7, एंड AC हमें नहीं पता है, AC यहां से AC की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7 मीटर। AC हमने फाइंड आउट कर ली। AC अभी हमने पढ़ा था। नाउ AC पैरेलल टू BR, AC और BR क्या है हमारे पास, पैरेलल लाइंस हैं। देन AC इज इक्वल टू BR, AC और BR क्या होंगे, AC और BR आपस में सेम होंगे, सो वैल्यू ऑफ BR इज आल्सो बी 7 मीटर। BR की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर ली, 7 मीटर फाइंड आउट कर ली। अब बात करते हैं ट्रायंगल BRD की। तो इसमें देखिए एक साइड हमें पता है, दूसरी साइड हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक हमारे पास नोन हो, तो नाउ अगेन इन ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल BRC या RBD की बात करें, यहाँ पे 10 60 डिग्री इज इक्वल टू, बोलिए साइड P, ये आपका क्या हो जाएगा RD डिवाइड बाई BR। 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इज इक्वल टू RD अननोन है, हमें फाइंड आउट करनी है। BR 7 मीटर, सो वैल्यू ऑफ RD इज इक्वल टू 7√3। RD आपने पता कर लिया है, कितनी होगी 7√3। नाउ हाइट ऑफ टावर को हमने क्या लिया CD, हाइट ऑफ टावर CD किसके इक्विवेलेंट है आपके पास, CD है CR प्लस RD, तो CD इज इक्वल टू CR की वैल्यू फाइंड आउट की क्या हमने, देखिए 7 मीटर था, पैरेलल था, तो हमने 7 मीटर की फाइंड आउट कर ली, प्लस RD अभी भी फाइंड आउट किया है 7√3 मीटर। 7 यहाँ से LCM कॉमन आ गया, सो 1 प्लस √3 या √3 प्लस 1 भी लिख सकते हैं मीटर। ये CD की वैल्यू आ गई। CD किससे रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, हाइट ऑफ टावर, केबल टावर। तो केबल टावर की हाइट हमने क्या फाइंड आउट कर ली, 7 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। इस तरह से आप इसको इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाइट लाइट हाउस की हाइट कितनी है आपकी 75 मीटर फ्रॉम द सी लेवल से। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, दोनों क्या है
एक दूसरे के पीछे हैं, एक ही सी लेवल पर है। बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, दोनों जो शिप्स हैं लाइट हाउस के एक ही साइड में है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। देखिए हमने लिया AB इज द लाइट हाउस। AB को क्या माना है हमने? लाइट हाउस माना है। एंड हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 75 मीटर। ठीक है, दिस इज द सी लेवल, ये आपने मान लिया सी लेवल। दिस इज द A point, B, this is the point C and this is the point D. C और D point जो हमने लिए हैं, it means one ship is here and second ship is here। दोनों शिप जो हैं लाइट हाउस के एक ही तरफ है, एक ही साइड है। Now we are top of the lighthouse। हम कहाँ पे हैं? लाइट हाउस के टॉप पे हैं, पॉइंट A के ऊपर है। कैसे एंगल्स बन रहे हैं? डिप्रेशन एंगल्स बन रहे हैं। इट मींस हमारी जो लाइन ऑफ साइट होगी वो कहाँ होगी? डिप्रेशन एंगल के लिए बताइए। एलिवेशन एंगल के लिए हम कहाँ देखते हैं? ऊपर की तरफ देखते हैं। डिप्रेशन एंगल में हम नीचे की तरफ देखते हैं। लाइन ऑफ साइट कहाँ होती है? नीचे की तरफ होती है। तो आप टॉप पे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं, ये लाइन ऑफ साइट आपकी, ये आपकी आई से 180 डिग्री का एंगल बनाती है, लाइन जा रही है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज, ये कह रहा है कैसा है? 30 डिग्री। कैसा है? 30। यहाँ पे डिप्रेशन एंगल कितना है? 30 डिग्री। एंड सेकंड डिप्रेशन एंगल इज 45 डिग्री। ये 45 डिग्री किसके साथ में बना रहा है? सेकंड शिफ्ट के साथ। किसके साथ में बना रहा है? सेकंड शिफ्ट। मतलब लाइन ऑफ साइट जो होगी वो A पॉइंट से कहां देख रहे हैं आप? B पॉइंट पे देख रहे हैं। तो लाइन ऑफ साइट इज AD। लाइन ऑफ साइट यहाँ पे क्या हो जाएगी? AD। आप A पर हैं, D की तरफ जो शिफ्ट है उसको आप देख रहे हैं। एंड दिस इज द 180 डिग्री विच योर आईज। सो दिस एंगल इज 45 डिग्री। ये कैसा हो गया आपका? 45 डिग्री। इस पॉइंट का आपने ले लिया P। अब ध्यान से देखिएगा, PAC, PAC here एंगल PAC कैसा है? 30 डिग्री। कैसा है? 30 डिग्री। किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा एंगल के? इसके एंगल के इक्वल होगा एंगल ACB। एंगल ACB इस एंगल के बराबर हुआ ACB। मतलब ये एंगल जो आपका कितना हो गया? 30 डिग्री। क्यों? ये दोनों कैसे एंगल्स हैं? अल्टरनेट एंगल्स। कैसे एंगल्स हैं? अल्टरनेट एंगल्स। एंड अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? पैरेलल लाइंस। इन पैरेलल लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मान लीजिए ये तो आपकी लाइन होगी PA और ये आपकी लाइन होगी CB। तो जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ये आपकी लाइन होगी AC। A पॉइंट यहाँ पे और ये C पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, इस कंडीशन में ये एंगल आपका कितना है? तो 30 डिग्री। तो ये कैसा एंगल है? इंटरनल एंगल है। तो यहाँ पे इंटरनल एंगल कौन सा होगा? ये वाला। इट मींस ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। सिमिलरली एंगल PAD, PAD कितना है? 45 डिग्री। इसके इक्विवेलेंट होगा ADB के, ADB के। इट मींस एंगल DB कितना हो जाएगा? जितना कि एंगल PAD है। इट मींस 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। वाई? दोनों कैसे एंगल्स हैं? अल्टरनेट एंगल। दोनों कैसे एंगल हो गए आपके? अल्टरनेट एंगल। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? एंगल C और एंगल D हमने फाइंड आउट कर लिए। दोनों कैसे हैं? 30 डिग्री और 45 डिग्री बाय द थ्योरी ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स आप लोग चित्र समझ गए हैं। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। टू शिप्स के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। दोनों शिप कौन से? एक शिप C है और दूसरा शिप क्या है? D है।
इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इसमें CD हमें फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास देखिए दो ट्रायंगल बने, फर्स्ट ट्रायंगल इज ADB, ये वाला, ठीक है, और सेकंड ट्रायंगल आपका ये है इंक्लूडिंग दिस, इसको भी इंक्लूड करते हुए। तो देखिए दोनों ट्रायंगल में देखें हम यहाँ पे, तो ये जो AB है वो क्या है, दोनों में कॉमन थिंग है और हमें पता भी है 75 मीटर है। इसको साथ में लिखते हुए किसी को भी ले लें एक को, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ राइट एंगल ट्रायंगल ADC, ADC की ADB की बात करते हैं। देखिए ADB को कैसे करेंगे, एंगल कितना हो गया आपका 45 डिग्री, इट मींस 10 45 डिग्री perpendicular AB and base is BD। 10 45 1 होता है, वैल्यू ऑफ AB 75 मीटर, BD अननोन है, यहां से BD की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट कर ली 75 मीटर। BD आपकी कितनी आ गई 75 मीटर। ओके, नाउ इन द सेकंड ट्रायंगल, now in right angle triangle ACB, AC and B की बात करें, एंगल कितना हो गया हमारे पास 30 डिग्री, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB एंड BC। ओके, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। AB 75 मीटर गिवन है हमें एंड BC अननोन है, तो अननोन को BC रहने दें। यहां से BC की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, BC इज इक्वल टू 75√3 मीटर। BC कहां से कहां तक है, ये कंप्लीट है, इसको दो हिस्सों में अपन डिवाइड कर सकते हैं। देखिए CD प्लस BD, इस तरह से कर सकते हैं इसको। तो BC हम फाइंड आउट कर चुके हैं कंप्लीट, तो BC किसके इक्विवेलेंट होगा, BC इज इक्वल टू CD plus BD is equal to 75√3 मीटर। इन दोनों में से नॉन है क्या कोई हमारे पास में, देखिए BD हमें पता है, तो CD is equal to BD की वैल्यू क्या थी 75 मीटर is equal to 75√3 मीटर। इसी को आगे सोल्व कर दीजिए, यहां पर कर दीजिए CD is equal to 75√3 minus CD plus BD, CD plus BD। तो CD किसके इक्वल 75 यहाँ पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी मीटर। 75 क्या आ रहा है यहाँ पे कॉमन, √3 minus 1 मीटर। ये CD क्या है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। टू शिप्स के बीच की डिस्टेंस आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, 75 ब्रैकेट √3 - 1 मीटर। इस डिस्टेंस पे दोनों शिप लाइट हाउस के एक ही साइड में खड़े हुए हैं। तो डिप्रेशन एंगल की बात करते हुए अपन क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एंगल C एंड एंगल D फाइंड आउट कर लेंगे। दोनों ट्रायंगल्स को काम में लेते हुए, बीच में लेते हुए इजीली आप CD की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। और CD को किससे रिप्रेजेंट किया हमने, डिस्टेंस बिटवीन द बोथ शिप्स। इस तरह से आप इसको इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट रिमेनिंग 2 क्वेश्चन 14 एंड 15।